व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ईरान अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए तेल की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। ये रास्ता दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। व्हाइट हाउस का दावा है कि इस समय अरब सागर, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में कोई भी ईरानी जहाज सक्रिय नहीं है। This operation has been remarkably successful. Again, we're moving towards complete and total control of Iranian airspace. We have continuous 24/7 strike operations ongoing. We've had more than 2,000 targets that have been struck. Nearly 2,000 munitions have been employed. Iranian ship underway in the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, or the Gulf of Oman. Number 3. Operation Epic Fury will ensure the regime's terrorist proxies in the region can no longer destabilize the region or the free world and attack our armed forces. And thus far, Iran's proxies are hardly putting up a fight. And we just, in the next few hours, will be achieving that dominance over the skies, which means the United States military will be raining missiles and weapons down on Iran to hit these specific targets that have been identified as crucial to take out by the Department of War. तो अमेरिका का दावा है कि कुछ ही घंटों में ईरानी एयरबेस पर उनका कब्जा हो जाएगा। जंग के बीच अमेरिका का ये बहुत बड़ा सामना आ रहा है, ये बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, अमेरिका का ये जो दावा है ये किस आधार पर है और कितने घंटे हम माने, क्योंकि कोई भी तय समय तो नहीं बता सकता, लेकिन क्या हम माने ये इस तरीके से जो अमेरिका का दावा है वो कब तक साबित हो जाएगा? है क्योंकि कल अमेरिका की तरफ से 100 घंटों के ऑपरेशंस का एक खाका प्रेजेंट किया गया। उसमें उन्होंने बताया कि पहले दिन से लेकर अब तक उनको क्या क्या हासिल हुआ है। पहले 2 दिनों के अंदर, खासतौर पे पहले 24 से 48 घंटों में उनका पूरा का पूरा फोकस था एयर डोमिनेंस करना, यानी लगातार सबसे पहले ईरान के उन मेजर आप कह सकते हैं कि फैसिलिटीज को टारगेट करना, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट करना या एयर डिफेंस यूनिट्स को टारगेट करना, जो लगातार उनके एयरक्राफ्ट के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकते थे। उसके बाद जो दूसरा फेज हुआ, जो मेजर शिफ्ट था जो इजराइल और अमेरिका ने बना, जो उन्होंने ऑपरेशन किया, उसमें था उनकी नेवल पावर को कहीं ना कहीं कॉर्डन करना, लगातार उसको कम करना। और शायद इसी वजह से करीबन 20 के करीब अमेरिका द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने उनके शिप्स को टारगेट किया है अरेबियन गल्फ के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि पूरी तरीके से इस समय अमेरिका का डोमिनेंस है। यानी आप मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ अब जो ग्राउंड लेवल पर अगर जो ट्रूप्स की मूवमेंट है या डोमिनेंस है वो ईरान का है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से दोनों तरफ से इस डोमिनेंस को और ज्यादा मजबूत कर लिया गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बड़ी कारपेट बॉम्बिंग हम लगातार उन इलाकों में देखेंगे, क्योंकि अब भी अमेरिका का मानना है कि देखिए कई ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों के साइलोज हैं जो उनकी पहुंच से बाहर है, उन पर टारगेट किए जा रहे हैं और इसी वजह से उनकी तरफ से B-1 बॉम्बर्स और B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।